हेलो बेटा, आप लोग कैसे हैं। मैं धर्म एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा, हम लोग जो है एलगी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ रहे हैं, जो कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में जो दूसरा भाग होता है बॉटनी, बॉटनी में एलगी नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके 4 लेक्चर इसके पहले हो गए। बेटा जो है ये 5वां लेक्चर होगा आज, जो कि हम लोगों को थाइलस स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। बेटा, ये 5वें लेक्चर में थाइलस स्ट्रक्चर के बारे में देखना है कि थाइलस स्ट्रक्चर, एल्गी का जो थाइलस स्ट्रक्चर होता है वो कैसे है। तो इसके बारे में अब हम लोगों को जानना है बेटा। वो जो है आप लोग देखिए, थाइलस स्ट्रक्चर क्या होता है। बेटा, अगर इसके पहले आप जो है इसके पहले 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है धर्म एकेडमी चैनल पे जाइए और वहाँ से जो है वो चारों वीडियो को आप लोग देख लीजिए। और चारों वीडियो देखने के बाद जो है ये 5वां वीडियो थाइलस स्ट्रक्चर, ये पीडीएफ बेटा जो है सीरियल वाइज ही बनाया जा रहा है, और वीडियो लेक्चर जो शूट किया जा रहा है वो पूरा सीरियल वाइज शूट किया जा रहा है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में ईजी हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। अगर ये वीडियो बेटा अगर अच्छा लगे तो जो है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ओके बेटा, अब हम लोग जो है टॉपिक पर चलते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा कि ये जो है थाइलस स्ट्रक्चर है। थाइलस स्ट्रक्चर यानी कि एल्गी का थाइलस से एल्गी कैसे होते हैं, थाइलस लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं। एल्गी में जो थाइलस स्ट्रक्चर होते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि सबसे पहले आप यूनिसेलुलर होगा, उसके बाद कॉलोनी में रहेगा, कॉलोनियल होगा, फिलामेंटस फॉर्म होगा, साइफिनोसियस फॉर्म होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, साइफिनोसियस फॉर्म, पैरेन्काइमेटस और लीफी एल्गी होगी। और इसमें बेटा जो लीफी एल्गी, ये जो एल्गी होगी, एक आपका इपिथीका होगा, दूसरा क्या होगा बेटा, वो हाइपोथीका। इपिथीका का मतलब ऊपर वाले को इपिथीका, नीचे वाले को हाइपोथीका। तो थाइलस स्ट्रक्चर में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है बेटा, ये आप लोगों ने पढ़ लिया। यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, साइफोनेसियस, पैरेन्काइमेटस होते हैं। ओके बेटा, अब हम लोग जो है आगे चलते हैं कि यूनिसेलुलर कैसे होंगे। एल्गी में जो है जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स होंगे वो कैसे होंगे। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका, ये आप देखेंगे यहाँ पे यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि ऐसे यूनिसेलुलर है जो एल्गी जो कि अचलनशील होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्लोरेला हो गया। क्लोरेला जो होता है बेटा यूनिसेलुलर है और अचलनशील है, यानी कि मूवमेंट नहीं होगा। डायटम से भी ऐसे ही बेटा, डायटम से भी है और क्लोरोकोकस भी है। बेटा ध्यान दीजिएगा कि जो है यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल यानी कि अचलनशील, एक कोश की अचलनशील जो होगा वो क्लोरेला होगा, डायटम्स होगा और क्लोरोकोकस होगा। ओके बेटा, अब हम लोग जो है दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है बेटा वो जो है आपका यूनिसेलुलर फिलामेंटस हो गया। यूनिसेलुलर फिलामेंटस जो होगा वो कैसे होगा बेटा, वो समानता स्पाइरल फिलामेंटस, इसे समानता हम लोग स्पाइरल फिलामेंटस भी कहते हैं। यानी कि जो है इसमें फिलामेंट पाया जाएगा, यानी कि फ्लैजेलर जैसे संरचना पाई जाएगी। स्पाइरल होगा, ये स्पाइरुलिना हो गया और पिनुलेरिया हो गया। स्पाइरुलिना हो गया और पिनुलेरिया हो गया। उससे बेटा जो है ये आपका दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा है आपका, ये आपका युगलेटेड हो गया या फ्लैजिलेटेड कह सकते हैं। ओके बेटा, ये जो फ्लैजिलेटेड होते हैं, यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड, जिसमें का मतलब होता है बेटा फ्लैजिला का पाया जाना, फ्लैजिला का पाया जाना। फ्लैजिला प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप एक्सेप्ट लगभग बेटा जो है एल्गी यूनिसेलुलर होने के साथ साथ जिसमें सभी में लगभग फ्लैजिला पाया जाएगा, जो कि जो एक्सेप्ट मेरे कुछ को छोड़ करके, यानी कि यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप्स बट एक्सेप्ट फियोफाइसी, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी। यानी कि पीसीआर कह सकते हैं बेटा। फियोफाइसी, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी में ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो है नहीं पाया जाता है। फ्लैजिला प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप्स
एक्सेप्ट फियोफाइसी, रोडोफाइसी, साइनोफाइसा में फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना में जो है आपका फ्लैजिलेटेड होता है, यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड होता है। ऐसे बेटा आपका जो है यूनिसेलुलर राइजोपोडियल हो गया। यूनिसेलुलर राइजोपोडियल में सेल वाल पर एब्सेंट होगा। अब सेल वाल एब्सेंट होगा, जो है प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, और सेल वाल एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होता है, जिसे हम लोग जो है राइजोपोडिया कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? राइजोपोडिया कहते हैं। और राइजोपोडिया ये कहाँ पर पाया जाएगा? ये जो है क्रिश एमीबा में पाया जाएगा। ये कहाँ पर होगा? क्रिश एमीबा। बेटा एक बार फिर से ध्यान दीजिए, यूनिसेलुलर फॉर्म्स कौन कौन से हैं? यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल, क्लोरेला, डायटम्स और जो है आपका क्लोरोकोकस। यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड कौन कौन से हैं? वो है क्लेमाइडोमोनास, यूग्लेना। किस में नहीं पाए जाते हैं? फियोफाइसी, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी। यूनिसेलुलर राइजोपोडियल, जिसमें सेल वाल एब्सेंट होता है, जिसे हम लोग जो है प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन लाइक संरचना दिखाई पड़ती है, जिसे राइजोपोडिया कहते हैं। और यूनिसेलुलर राइजोपोडियल का एग्जाम्पल क्रिश एमीबा हो जाएगा। ओके बेटा, अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। तो बेटा आप लोग जो है ये याद कर रखिएगा कि यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल कौन के एग्जाम्पल कौन है, यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड के कौन से एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर राइजोइडल के कौन कौन से। यूनिसेलुलर फिलामेंटस की बात करें बेटा, तो यहाँ पर यूनिसेलुलर फिलामेंटस जो है वो आप देखेंगे बेटा, तो ये जो है आपका ये यूनिसेलुलर फिलामेंटस में स्पाइरल फिलामेंट्स होते हैं, जो कि स्पाइरुलिना होगा। स्पाइरल होते हैं और स्पाइरुलिना हो गया। उसके बाद बेटा ये है पिनुलेरिया हो गया। ओके बेटा, अब बेटा हम जो है दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, जो कि कॉलोनियल है। पहले क्या था? यूनिसेलुलर था। पहले बेटा क्या था? आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले बेटा क्या था? ये जो है आपका यूनिसेलुलर था। उसके बाद बेटा कॉलोनियल है, जो है कॉलोनियल है। अब कॉलोनियल की बात करते हैं बेटा, तो जो है कॉलोनियल कैसे होते हैं, तो ये देखना है। यानी कि कुछ ऐसे एल्गी होते हैं बेटा जो कि कॉलोनी बना करके रहते हैं, इसलिए इसे हम कॉलोनियल कहते हैं। जैसे कॉलोनी विथ डिफाइंड नंबर, शेप, साइज ऑफ सेल, यानी कि ऐसे कॉलोनी जिनकी शेप, जिनका आकार, जिनकी साइज और जिनकी संख्या के आधार पर जो सेल्स हैं वो कैसे होते हैं? वो डिफिनिट होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, डिफिनिट होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? साइनोबियम। वो साइनोबियम कहते हैं। कुछ ऐसे कॉलोनी होते हैं, कॉलोनी विथ इनडिफिनिट नंबर, शेप, साइज के होते हैं, जिसे हम लोग जो है पाल्मेलॉइड कहते हैं। ऐसे ही बेटा अमीबॉइड कॉलोनी होती है, जिसे हम लोग जो है राइजोपोडियल कॉलोनी कहते हैं। ऐसे ही बेटा जो है ट्री लाइक कॉलोनी होती है, ट्री लाइक कॉलोनी भी होता है। तो बेटा ध्यान दीजिए कि जो ऐसे एल्गी जो कॉलोनी बनाकर रहते हैं और जिनकी शेप, साइज, संख्या, सेल के आधार पर उनकी शेप, साइज और नंबर, संख्या इनडिफिनिट, अगर डिफिनिट हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, डिफिनिट हो रही है, तो वो सीनोबियम। अगर इनडिफिनिट है तो उसे हम लोग जो है पाल्मेलॉइड कहेंगे। अगर वो अमीबॉइड कॉलोनी बना रहा है तो उसे हम राइजोपोडियल कॉलोनी कहेंगे। ऐसे बेटा एक और है जो कि फोर्थ है जो कि ट्री लाइक कॉलोनी बनाता है। जो ट्री लाइक कॉलोनी बनाता है उसे हम लोग जो है बेटा वो क्या है? वो समांतर ट्री लाइक कॉलोनी का हम लोग डेंड्रॉइड कॉलोनी कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के कॉलोनी का निर्माण करते हैं। तो इनके बारे में बेटा हम लोगों को जो है डिटेल में देखना है। ऐसे बेटा जो है जो डिटेल में हम लोगों को देखना है, तो ट्री लाइक कॉलोनी, अब ये सारे चीज़। अब बेटा बात आ जाती है कि सीनोबियम क्या होता है, पाल्मेलॉइड क्या होता है, डेंड्रॉइड क्या होता है, राइजोपोडियल क्या होते हैं। इन सभी के बारे में जानकारी करना होता है। इनके सब के एग्जाम्पल के बारे में हम लोगों को जानकारी करना होता है कि सीनोबियम का एग्जाम्पल क्या होता है। तो इस सब के बारे में बेटा हम लोगों को अब पढ़ना है, डिटेल में स्टडी करना है। तो ये बेटा आपका जो है सीनोबियम आ गया। बेटा ये सीनोबियम हो गया। अब सीनोबियम क्या होता है? एल्गी में आपसे पूछा जाएगा कि एल्गी में सीनोबियम क्या करता है और इसके सीनोबियम की एग्जाम्पल कौन कौन से।
सिनोवियम का मतलब होता है बेटा कि जो है ये फ्लैजिला प्रेजेंट होना, यानी कि मोटाइल होना। मोटाइल का मतलब होता है बेटा चलनशील होता है। चलन का मतलब यानी कि गमन करना, और गमन कब करेगा, जब उसमें फ्लैजिला होगा, सीधा सा मतलब है। ओके बेटा ये डाउट क्लियर कर लीजिए कि सिनोवियम जो है सामान्यतः जो है दो प्रकार के होते हैं, एक मोटाइल होता है, दूसरा नॉन मोटाइल होता है। जो मोटाइल होता है उसका मतलब होता है चलनशील या गमनशील, और गमनशील और चलनशील तभी होगा बेटा जब उसमें फ्लैजिला पाया जाएगा। अब फ्लैजिला कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा बेटा, ये ध्यान दीजिए। वो है आपका वॉल्वॉक्स हो जाएगा, वो है पेंडोराइना हो जाएगा, वो है यूडोराइना। तो बेटा जो मोटाइल सिनोवियम होता है वॉल्वॉक्स, पेंडोराइना, यूडोराइना। ऐसे ही बेटा जो नॉन मोटाइल होता है जिसे हम लोग नॉन फ्लैजिला कहते हैं, जो कि नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजा यानी फ्लैजिला एब्सेंट होगा, अचलनशील होगा, आगमनीय होगा, जो कि अस्थायी रूप से कह सकते हैं कि ये एक ही जगह पर रुका रहेगा। जिसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, हाइड्रोडिक्टियान, जिसे हाइड्रोडिक्टियान को वाटर नेट के रूप में जाना जाता है। ओके बेटा ध्यान दीजिए कि सिनोवियम के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वॉल्वॉक्स, पेंडोराइना, यूडोराइना। फ्लैजिला प्रेजेंट मोटाइल होगा, और उसके बाद जो है नॉन मोटाइल में हाइड्रोडिक्टियान, जिसे हम लोग वाटर नेट कहते हैं, यहाँ पर फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। ओके बेटा, सिनोवियम का मतलब डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका पाल्मेलॉइड। पाल्मेलॉइड क्या होता है, एल्गी में पाल्मेलॉइड का क्या कार्य है बेटा। ये बेटा अगर आपसे पूछा जाए ये कॉलोनी के जो है प्रकार के बारे में, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। कॉलोनी एल्गी में जो कॉलोनियल होता है उसी के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो है ये कौन कौन से हैं, कैसे होते हैं। जैसे पाल्मेलॉइड, अभी यहाँ पर पाल्मेलॉइड की बातें करेंगे बेटा। जो पाल्मेलॉइड होता है वो कैसे होता है, टेम्परेरी होगा और परमानेंट। टेम्परेरी का मतलब कुछ दिनों के लिए रहेगा, कुछ दिनों के बाद गायब हो जाएगा। ऐसे ही बेटा परमानेंट का मतलब पूरी तरह से स्थायी रूप से हो जाएगा। तो पाल्मेलॉइड का एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास जो कि टेम्परेरी होगा, और टीनोस्पोरा और एपोनोथिका जो है टेट्रास्पोरा बेटा, टीनोस्पोरा नहीं, टेट्रास्पोरा कह सकते हैं, टेट्रास्पोरा एपोनोथिका। बेटा ध्यान दीजिए कि जो पाल्मेलॉइड है उस दो प्रकार के हैं, टेम्परेरी क्लेमाइडोमोनास, परमानेंट टेट्रास्पोरा एपोनोथिका। ओके बेटा, ऐसे ही तीसरा पॉइंट है डेंड्रॉइड का मतलब बेटा जो है इसकी जो कॉलोनी होती है वो कॉलोनी लुक लाइक माइक्रोस्कोपिक ट्री होता है, यानी कि पौधों की तरह जो है यहाँ पर ये संरचना दिखाया जा रहा है। इस तरह से ये पाए जाते हैं डेंड्रान के आकार के, जैसे आप जो है ह्यूमन ब्रेन में पढ़े होंगे डेंड्रॉन, उसी तरह से होते हैं। और ये जो है क्राइसोडेंड्रॉन, इसका जो एग्जाम्पल होगा याद करना बेटा, बहुत ईजी है, क्राइसोडेंड्रॉन। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है बेटा जो है वो राइजोडियल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, वो है आपका राइजोडियल। नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा वो क्या है, वो राइजोडियल है। राइजोडियल का मतलब कॉलोनी कनेक्टेड विथ राइजोपोडिया। बेटा ध्यान दीजिएगा, जो एल्गी के कॉलोनी के चौथे पार्ट में राइजोडियल है, या एल्गी में राइजोडियल का एग्जाम्पल कौन है, वो कैसे होते हैं, तो कॉलोनी कनेक्ट विथ राइजोपोडिया के जैसे होते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो क्राइसिडियोस्पर्म होता है बेटा, क्राइसिडियोस्पर्म क्या होता है बेटा, वो राइजोडियल के एग्जाम्पल होते हैं। तो बेटा आज हम लोग जो है इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। बेटा आज आप लोग देखे होंगे कि जो है ये उसके जो फिलामेंटस संरचनाएं क्या है, राइजोपोडियल क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़े हैं कि ये कैसी संरचना होती है। एक बार हम PDF आपको फिर दिखा दे रहे हैं बेटा। ये आप लोग जो है यूनिसेलुलर, आज आप लोग थैलस स्ट्रक्चर यानी कि एल्गी में थैलस स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, 2 टॉपिक बेटा इस लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिलामेंटस फॉर्म, साइपोनेसियस फॉर्म,
काइमेटस। बाकी जो 3 टॉपिक बच रहे हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल, यूनिसेलुलर फ्लैजेलेटर, यूनिसेलुलर राइजोपोडियल। यूनिसेलुलर जो है नॉन मोटाइल की बात करें क्लोरेला डायटम क्लोरोकोकस हो जाएगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं बेटा। कॉलोनियन में आप देखे होंगे कॉलोनी डिफिनेट नंबर शेप साइज में सिनोबियम हो जाएगा, और कॉलोनी विथ इनडिफिनेट में आप देखेंगे पाल्मेलॉइड हो जाएगा, और अमीबॉइड कॉलोनी जो होगा राइजोपोडियल हो जाएगा। उसके बाद बेटा सिनोबियम के एग्जाम्पल देख लीजिए, वॉलबॉक्स, पेंडोराइना, यूडोराइना। नॉन मोटाइल में हाइड्रोडिक्टियान जिसे वाटरनेट। बार बार पूछा गया है बेटा कि जो हाइड्रोडिक्टियान का जो अदर नेम है वो क्या है, वाटरनेट। पाल्मेलॉइड, डेंड्रॉइड, ये सारी चीज़ बेटा आप लोग पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है बेटा वो है आपका फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है। ओके बेटा, थैंक यू।